हेलो दोस्तों, मैं वजह दोस्त स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्कूलमेट क्लासेस करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज का पेपर जो रहा है मैथ और रीजनिंग और जीके की बात करें तो बहुत ही सिंपल पेपर रहा है। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ही थोड़ा लेवल ऊपर था जीके का, लेकिन इस शिफ्ट में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं और करंट अफेयर से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन रेलवे नॉर्मलाइज करके सबको इक्वल कर देगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। तो आज बात करने वाले हैं 29 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में जो पूछे गए हैं प्रश्न हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, बहमनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो बहमनी सल्तनत जो 1347 से लेकर 1518 दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। इसका स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यह पूछा गया था। नेक्स्ट, गोल कृमि से प्रश्न एक आया था। तो गोल कृमि क्या है ये जानते हैं। अस्करियासिल या गोल कृमि अस्करियासिस कृमि में मल के इसके अंडे पाए जाते हैं जो प्रदूषित मृदा सब्जियों के माध्यम से मनुष्य के भीतर अनजाने में ही चले जाते हैं। यह कृमि मनुष्य के अंदर अंतरियों में बढ़ते जाते हैं और रक्त के माध्यम से फेफड़े में आदि जैसे शरीर के अन्य भागों में चले जाते हैं। फिर पूछा गया था प्रोटीन किस में टूटा है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटता है। ठीक है। नेक्स्ट, मलेशिया की मुद्रा पूछा गया था। मलेशिया की मुद्रा पूछा गया था। तो मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशियाई रिंगित होती है मलेशिया की मुद्रा। तिब्बत के पठार का निर्माण कैसे हुआ है ये पूछा गया था। तो 2 प्लेटों के टकराव से हुए उद्भव। पृथ्वी की सतह अर्थात स्थल मंडल का निर्माण छोटी बड़ी महाद्वीपों प्लेटों से हुआ है। पृथ्वी के बीच प्लेटों की सबसे बड़ी इस टक्कर से ही दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय व तिब्बत का पठार का निर्माण हुआ है। फिर कंप्यूटर से एक प्रश्न पूछे गए थे कि EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है EPROM का फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर से फुल फॉर्म पूछे ही जा रहे हैं एक नेक्स्ट शिफ्ट में, लगातार दिसंबर में पूछे गए थे और इधर भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको फुल फॉर्म कंप्यूटर के याद करके जाने हैं। 1-2 दिन में कंप्यूटर के फुल फॉर्म करा देने वाला हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समानता का अधिकार पूछा गया था। तो समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच पाया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था पूछा गया था। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक जो थे शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। उस समय पुरस्कार धनराशि 1 लाख रुपये थी। अभी कितनी है? 11 लाख रुपये दी जाती है। फिर सुबह वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कौन सी प्रतिमा दी जाती है? तीजन बाई किससे संबंधित है? तो तीजन बाई का जन्म 28 अप्रैल 1956 में हुआ था। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवाली लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार थी। तो तीजन बाई किससे संबंधित है? तो लोकगीत नाट्य से संबंधित है। यह देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले तीजन बाई को बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की मदन उपाधि से सम्मानित किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय कौशल ग्रामीण योजना कब शुरू किया गया था? योजना से सवाल पूछे गए हैं। तो योजना जितने भी महत्वपूर्ण योजना है 2014 से अब तक मैंने करा दिया है। अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। तो दीनदयाल उपाध्याय कौशल ग्रामीण योजना की बात करें तो 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। योजना का उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। UN चार्टर की स्थापना कब हुई थी? तो पोलैंड उस समय
उस सम्मेलन में शामिल नहीं था, इसीलिए इसके बाद में हस्ताक्षर किए गए और 51वां सदस्य बना। पोलैंड जो था 51वां सदस्य बना। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र औपचारिक रूप से इसी दिन वजूद में आया और इस दिन इसके चार्टर को चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और बाकी अन्य देशों में मंजूरी दी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन जो था, लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। वे लॉर्ड रिपन के बाद 1884 में गवर्नर जनरल बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ हुम ने की थी। किसने की थी? तो एओ हुम ने कब की थी? तो 1885 ईस्वी में। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भारत रत्न 2019 में किसे नहीं दिया गया है? तो आप यह 3 ऑप्शन दिया गया होगा, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। ये 3 लोगों को दिया गया है और एक अलग जो होंगे नहीं दिया गया होगा। तो 3 लोगों को किन किन को दिया गया है? तो भूपेन हजारिका को दिया गया, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब किया गया था? पूछा गया था। तो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश योजना जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना है की घोषणा 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की गई थी, जिसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 अगस्त 2014। ठीक है। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था? तो भीमाजी कामा, श्रीमती भीमाजी रुस्तम कामा, मैडम कामा के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ने जर्मनी में स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। यह प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज मैडम कामाजी और महान क्रांतिकारी सरदार सिंह राणा दोनों ने मिलकर बनाया था। नेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल किससे संबंधित है? तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कहा था। तो ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता होगा कि भारत और रूस के द्वारा बनाया गया ये मिसाइल है जो हवा, पानी, जमीन कहीं से भी यह कर सकता है। फायर पनडुब्बी वाली ब्रह्मोस मिसाइल का पहला टेस्ट 2013 में हुआ था। यह मिसाइल पानी में 40 से 50 मीटर की गहराई से छोड़ी जा सकती है। ऐसी पनडुब्बी भी बनाई जा रही है। इसमें इस मिसाइल का छोटा रूप एक टॉरपेडो ट्यूब में फिट किया जाएगा। फिर पूछा गया था भारत में योजना आयोग की शुरुआत कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, यह सवाल पूछे गए थे। आज थोड़ा लेवल बहुत ही सिंपल सवाल पूछे गए हैं, जिसमें अधिकतर बच्चे जो है 70 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं और जो सुबह वाले बैच के लड़के थे उसमें थोड़ा कठिन सवाल पूछे गए थे। तो दोस्तों ऐसे ही मैं रिव्यू लाता रहूँगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।